हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हम जान चुके थे कि ये बाउंडेड रीजन पे काम करना होता है, इसीलिए हमें अपर और लोअर लिमिट की वैल्यूज रखनी है और हमें एक फाइनल आंसर मिल जाता है। इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस आज बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 d5। अगर इसको देखें तो यहाँ पर cos है, sin है। अगर हम अंडर रूट वाले टर्म को लेट कर लें t, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो शायद cos हमारा कुछ यूज में आ जाएगा। अगर हम sin को cos मतलब अगर sin को लेट करते हैं तो उसका डिफरेंट cos आएगा, तो एक cos अलग कर लेते हैं, cos phi d phi, and when then let sin phi is equal to t, तो क्या आ जाएगा cos phi d phi is equal to dt। एक का मैंने बताया था पिछली क्लास में, चीज बताई थी कि जब कभी कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर sin phi को t माना है तो लोअर लिमिट अगर 0 लिखते हैं phi की जगह तो sin 0 0 होता है, dt की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर π/2 लिखते हैं तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि लिमिट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी 0 to 1, क्या आ जाएगा रूट t आ गया। cos phi d phi dt में चला जाएगा। यहाँ क्या है, ये है cos स्क्वायर phi, तो इसको लिख सकते हैं cos की पावर 4 phi है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर phi का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर phi का होल स्क्वायर। और cos स्क्वायर phi को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर phi। यहां तक क्यों आना पड़ा, क्योंकि हमने sin को t में लेट किया है, तो हमें cos को sin तक पहुंचाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों सिंपल हो गया, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर और dt। अब क्या किया जाए, अब ये रूट t अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो रूट t यानी t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 में हाफ पावर और हो जाएगी, तो 4 प्लस हाफ, 4 प्लस हाफ यानी 4 के साथ हाफ पावर प्लस, और यहाँ पर 2 t की पावर 2 प्लस हाफ और dt। क्या आ जाएगा 0 to 1 आएगा, t की पावर हाफ, यहाँ पे आ जाएगा t की पावर कितनी आ जाएगी 9/2, जबकि यहाँ पर आ जाएगी 2 t की पावर 7/2, 5/2, 2 whole 1/2, दिस इज 5/2 t और dt। tan लिख दिया मैंने 2 t की पावर 5/2 dt। तो क्या आ जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t की पावर हाफ यानी t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस t की पावर 9/2 प्लस करेंगे तो 9 to 11/2 और यहाँ पे करेंगे तो t की पावर 7/2 और इस पूरे के साथ जो लिमिट ली जाएगी वो ली जाएगी 0 से 1। अगर आप लिमिट रख दी जाए तो क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम अपर लिमिट रखते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले अपर लिमिट लिखनी है फिर लोअर लिमिट लिखनी है, तो अगर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, यहाँ पे 2/11, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 4/7। और इसी के साथ माइनस में क्या लिखना है हमको 0, तो 0 पे ये तीनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा। इसको एलसीएम लेके ऐड कर दिया जाएगा, तो जो आएगा वो आंसर होगा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये शायद अपने आप कर सकते हैं, कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे हम जाएं तो जो दिख रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कि अगर x को tan थीटा मान लिया जाए तो शायद ये मिल जाएगा। ये फार्मूला किसका है? tan 2 थीटा का। तो क्या करें? नहीं, tan 2 थीटा में नीचे क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला। ये मैंने आपको कभी बताया नहीं है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई होती तो शायद हम बता चुके होते। तो जब बताया, जब पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा। फिलहाल 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इसी को यूज करेंगे तो हम रिलेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मैंने कहा था लिमिट भी चेंज होती है। लिमिट कैसे चेंज होगी? अगर हमने x को tan थीटा में लिखा है तो x कितना है? 0 है। 0 अगर हम x बराबर 0 लिखते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? हम जानते हैं tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए थीटा भी 0 आ जाएगा। और अगर x को 1 लेते हैं, 1 वैल्यू किसकी होती है? tan पाई बाई 4, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी वो पाई बाई 4 आ जाएगी, यानी जो लिमिट दी जाएगी वो हो जाएगी 0 टू 0, जी हाँ, 0 टू पाई बाई 4। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको लिखेंगे sin 2 थीटा, और साथ में लिखना पड़ेगा हमको sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर क्या है? sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा और साथ में है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें से 2 बाहर ले लिया जाए तो अब जो दिख रहा है वो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल दिख रहा है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट यानी कि थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan थीटा आता है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो tan थीटा आ जाएगा और d थीटा हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब क्या किया जाए? अभी tan थीटा बचा हुआ नहीं, अभी और इंटीग्रेट होगा, थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अब ऐसे तो अगर इसको अगर नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला, तो हम इसको फिर से प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, लेकिन tan थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है log tan x का होता है log sec x, तो log sec थीटा, और लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 टू पाई बाई 4। लिख लिया जाए, क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस log sec पाई बाई 4, यानी कि sec 45, और sec 45 की वैल्यू होती है रूट, तो ये आ जाएगा रूट 2। और अगर यही हम 0 के लिए करेंगे तो 0 पे tan 0 0, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, और log भी 0 0, यानी पूरा खत्म हो गया। फाइनली जो बचता है वो क्या बचता है? 2 टाइम्स ऑफ, ये अंदर भेज दें तो 2 इंटू पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 2, और साथ में 2 log रूट 2, ये छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट किया जा सकता है। x है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 है, dx है। अगर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर टर्म कुछ मान लेते हैं, मान लिया अगर इसको t स्क्वायर मान लें, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? x का dx हो जाएगा और t स्क्वायर का 2t dt आ जाएगा। लिमिट भी चेंज होगी। अगर x 0 लिखेंगे, अगर x 0 लिखेंगे
अगर x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर x 0 तो 0 प्लस 2 2 t स्क्वायर है तो ये रूट 2 आना चाहिए। और अगर हम x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो 2 प्लस 2 4 4 का मतलब कितना होगा 2, तो लिमिट कितनी हो जाएगी रूट 2 से लेके 2 तक लिमिट। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी रूट 2 से 2, जबकि अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 को t स्क्वायर माना है, अंडर रूट है तो t बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। सिंपल वे में इसको पहले तो चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर ले, अंदर जाएगा तो t की पावर 3 माइनस 2t dt, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके तो आएगा t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी रूट 2 से 2 तक। अब अगर 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना 16, 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 16 अपॉन 4 4 आएगा, माइनस ये तो 2 कट गया, टी स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी अपर लिमिट रखने पे ये आया माइनस, लोअर लिमिट लिखेंगे रूट 2 की पावर 4 तो रूट 2 इंटू रूट 2 2, और फिर रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 2 या 4 4 अपॉन 4 यानी कि 1। यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस और अंदर भी माइनस 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद है लिमिट 1 से 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर और a की पावर 2x dx। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वही कर जो मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर x है तो अंदर फर्स्ट फंक्शन, अगर मान लीजिए जो हमने क्या बताया था a की पावर x ब्रैकेट में क्या होना चाहिए f डैश x प्लस fx, अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x fx, तो उसी पे काम करना है, लेकिन पहले चीज तो यहाँ पर x की जगह कितना 2x है। चलिए उस पर बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर आते हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या है ये e की पावर 2x है, e की पावर 2x है, अगर हम e की पावर 2x कुछ लेट कर लें कुछ बनेगा, अगर e की पावर 2x लेट करें तो कुछ बन तो जाएगा ही, लेकिन पहला काम है इसको इंटीग्रेट करना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन में हमने बताया है कि अगर हमें क्या चाहिए, हमने ये बताया कि अगर फर्स्ट फंक्शन अगर सेकंड वाले को लिख लेते हैं, अच्छा अगर इसको ये डिफरेंशिएशन के बाद का टर्म है और ये डिफरेंशिएशन से पहले का टर्म कौन है, ये मुझे लगता है fx और ये f डैश x है, करके देखते हैं। अगर 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 2 भी दे रखा है, तो क्या किया जाए इसमें थोड़ा काम कर लेते हैं, 2x को अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2x को लेट कर लेंगे t, तो जो हमारा e की पावर 2x है ये हो जाएगा e की पावर t, और इसके हिसाब से आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि दिस इज dt अपॉन 2। ओके, चलिए इसको कंटिन्यू करिएगा फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।